दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम फिर से आपकी खिदमत में मोहलाई पकवान के सीरीज़ का दूसरा हिस्सा लेकर आ गए हैं। इस सीरीज़ के अंदर हमने शाही पकवानों का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसमें इंशाल्लाह वेज और नॉन वेज पकवान दोनों भी होंगे। अगर आपको मेरा ये सीरीज़ और मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज हम बनाएंगे दम पुख्त। तो देखिए, जो बादशाहों के लिए मुर्ग बनते थे वो देसी मुर्ग हुआ करते थे, और देसी मुर्ग को बहुत धीमी आंच पर पकाया जाता है क्योंकि इसे पकने के लिए बहुत वक्त लगता था। तो चलिए सामान पेश किया जाए, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पेश किए जाएं और अब हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 1 लीटर पानी गर्म करते हैं। तो देखिए, उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल रहे हैं और 1 टीस्पून हम इसमें सौंफ डालेंगे। पानी के साथ इन दोनों चीज़ों को हम उबाल लेंगे। सौंफ और ज़ीरे को हम पानी में उबाल लेंगे। पानी को अच्छी तरह से उबलने दीजिए। जब पानी अच्छी तरह से उबल जाएगा तो इस पानी को आप छान लीजिए, यानी सौंफ और ज़ीरे को अलग कर लीजिए। और देखिए, ये जो नीचे बचा हुआ पानी है इसे ठंडा कर लीजिए, और ठंडा करने के बाद इसमें मुर्ग को धो लीजिए। हमने ऑलरेडी मुर्ग को 3 से 4 पानी से पहले बहुत अच्छी तरह से धो लिया था। उसके बाद हम ज़ीरा और सौंफ के पानी से इसे धो रहे हैं। अच्छी तरह से अंदर बाहर पानी डालकर इसे बहुत साफ धो लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 2 टेबलस्पून पिस्ते हैं और इन्हें हमें बारीक कट करना है, और 7 एप्रिकॉट्स मीन्स खुबानी है या जरदालू जिसे कहते हैं, और फिर ये 12 बादाम हैं, और साथ ही हमने 2 टेबलस्पून किशमिश ली है। अब हम इन सभी चीज़ों को बारीक कट कर लेते हैं। खुबानी को भी आप बीज निकालकर अच्छी तरह से बारीक कट कर लीजिए। सभी चीज़ें हमने बारीक कट कर लेनी है। अब देखिए, यहाँ मैं एक बड़ी सी प्याज को कट कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी प्याज नहीं है तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज आप कट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमारे पास 200 ग्राम पिसा हुआ गोश्त मीन्स खीमा है, और ये लाल मिर्च पाउडर हमने लिया, और ये बादाम का पाउडर है। इन सभी की क्वांटिटीज़ मैं आगे बता रही हूँ। और ये काली मिर्च पाउडर, 2 अंडे, और नमक हमने टेस्ट के हिसाब से लेना है, या फिर क्वांटिटीज़ मैं बताऊंगी। और फिर यहाँ धनिया पाउडर है, प्लेन वाला धनिया पाउडर है, और देसी घी। आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं। और ये 3 लौंग हमने लिए, 2 हरी इलायची है, और बिल्कुल आधा टुकड़ा यानी आधा इंच के उतना टुकड़ा जावित्री का है, और साथ ही हमने ये ज़ाफ़रान लिए। ओके। और अब हम क्या करेंगे, ये एक बड़े से बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे, और उसके बाद इसमें हम थोड़ा घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें प्याज डालिए, और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। प्याज को हमें बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। साथ ही हम इसमें 3 लौंग डाल देंगे और 3 हरी इलायची डाल देंगे। 2 से 3 आप हरी इलायची डाल सकते हैं, और आधा टुकड़ा जावित्री का हम इसमें ऐड करेंगे, और प्याज को ब्राउन होने तक यानी लाइट ब्राउन होने तक हमें फ्राई करेंगे। फिर 1 टीस्पून आपने इसमें अदरक डाल देनी है। ये अदरक को मैंने क्रश करके यानी मोटा मोटा कूट कर डाला है, और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को धीमी आंच पर फ्राई कीजिए। फिर उसके बाद 200 ग्राम खीमा डाल दीजिए। ये बकरे के गोश्त का खीमा है, आप कोई भी खीमा डाल सकते हैं। फिर 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें ऐड कीजिए, और नमक हमने टेस्ट के हिसाब से डाला। 1 टीस्पून काली मिर्च डालिए, और काली मिर्च डालकर खीमे को पकाना शुरू कीजिए। उसके बाद आधा कप बादाम का पाउडर डालिए। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से पकाना है। फिर उसके बाद 1 गिलास पानी डालिए ताकि खीमा अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है।
धीमी आंच पर हमें इसे पकाना है ताकि खीमा बहुत अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इसमें पाव टी स्पून ज़ाफ़रान डालेंगे। ज़ाफ़रान डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब उसके बाद ये कटे हुए बादाम, पिस्ता या खुबानी और किशमिश, जो भी हमने नट्स और फ्रूट्स बताए थे, वो सारे हमने इस खीमे में डाल देने हैं और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाइए। और अब देखिए हम ये 2 अंडे तोड़ रहे हैं। अंडे तोड़ने के बाद आप इन अंडों को खीमे में ऐड कर दीजिए और अब धीमी आंच पर इसे थोड़ा सा पका लीजिए। और इसके बाद चूल्हे से उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 7 हरी इलायची है और 2 इंच की दालचीनी है, 3 लौंग हैं। इन सब को हम पीस लेते हैं, यानी क्रश कर लेते हैं। ओके, इसे आप थोड़ा मोटा मोटा कूट लीजिए। देखिए मैंने इसे पीस लिया है। पीसने के बाद आपने इसे खीमे में डाल देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब देखिए जो मुर्ग हमने धोकर रखा था, अब उसमें 1 कप दही डाल दीजिए। उसे हम मैरिनेट करेंगे और 1/8 टीस्पून ज़ाफ़रान डाल दीजिए। ज़ाफ़रान और दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इस दही को आप मुर्ग पर लगा दीजिए। अंदर बाहर अच्छी तरह से मुर्ग पर हमने ये दही लगा देना है। और उसके बाद हम इस तरह से प्रिक कर लेंगे चाकू की मदद से या फिर फोक की मदद से हम मुर्ग को प्रिक कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद नमक डाल दीजिए ऊपर से। नमक भी अच्छी तरह से मल दीजिए मुर्ग पर। और अब देखिए ये जो बना हुआ खीमा है, उस खीमे को हम मुर्ग में भर देंगे। उसकी जो अंदर की कैविटी है उसमें आप उसके अंदर हम खीमा भर देंगे। बनाया गया ड्राई फ्रूट्स वाला खीमा हम इसमें भर देंगे। देखिए बादशाहों का पकवान है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा नट्स और ड्राई फ्रूट्स हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं इतने सारे ड्राई फ्रूट्स तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए जो खुला हिस्सा है आप उसे सुई धागे की मदद से सी लीजिए। अच्छी तरह से इसे पैक कीजिए ताकि इसे फ्राई करते वक्त या पकाते वक्त खीमा बाहर ना निकलने पाए। इसीलिए हमें इसे बहुत अच्छी तरह से पैक कर लेना है। अब इसके पैर बांध दीजिए, वरना ये मुर्ग खीमा लेकर भाग जाएगा। समझ गए आप? इसीलिए हमने इसके पैर बांध दिए। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, इससे इसका शेप प्रॉपर रहेगा। ठीक है, नहीं बांधेंगे तो खीमा वगैरह लेकर नहीं भागेगा, वैसे ही रहेगा। लेकिन अब हम इसे इसी तरह 1 घंटा पड़ा रहने देंगे। ठीक है, अब हमने इसे 1 घंटा इसी तरह पड़ा रहने देना है। अब दूसरी कढ़ाई में तेल को बहुत ज़्यादा गर्म कीजिए। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब आपने इसमें ये मुर्ग डाल देना है जो 1 घंटे से हमने मसालों के साथ रखा था। इस मुर्ग को तेज़ आंच पर हमने फ्राई करके निकाल लेना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है इसमें, बस हमने देखिए इस तरह से एक साइड से हमने फ्राई किया, फिर उसे पलटा लिया। जब दोनों तरफ से इस तरह से ये ब्राउन हो जाएगा, लाइट ब्राउन हो जाएगा, देखिए इस तरह से ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा और ये सील हो जाएगा, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। जब ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाएगा तब आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। मैंने मसाले वाला पानी ही इसमें डाला है। मसाले वाला पानी इसमें डालिए और इसे कुछ देर दम पर पकने दीजिए ताकि ये थोड़ा गल जाए। ठीक है, तो गलने के बाद इसे निकाल लीजिए। अब एक दूसरी देगची में पानी गर्म कीजिए, उसमें लौंग डालिए 4 और 1 टीस्पून काली मिर्चें डालिए, 6 हरी इलायची डालिए और 2 इंच की दालचीनी डाल दीजिए और उसके बाद इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। और जब पानी उबलने लगेगा तब हम इसमें चावल डाल देंगे।
यहाँ मैं 1 किलो बासमती चावल डाल रही हूँ। मैंने 1 किलो बासमती चावल को पहले से ही धोकर भिगोकर रखा था। उसके बाद जब ये चावल 80% पक जाएंगे, 80% पकने के बाद हम इसे निथार लेंगे। हमने पानी उबलते वक्त 2 जग पानी उबाला था, ठीक है। फिर उसके बाद छान लिया हमने। छानने के बाद हमने इसे देगचे में डाला, फिर उस पर हरी मिर्चें, कोतमीर, पुदीना डाल दिया और पुदीना डालने के बाद हमने इस पर ये मुर्ग रख दिया। मुर्ग रखने के बाद हम इस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे। हम वही तेल डाल रहे हैं जो हमने मुर्ग को फ्राई करने के लिए यूज़ किया था, ठीक है। वही तेल हम इस मुर्ग पर डालेंगे और साथ में चावलों पर भी डालेंगे। अब एक जलता हुआ कोयला रखिए साइड में और इस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल या घी। जब धुआं निकलने लगेगा तब हम इसे बंद कर देंगे, लेकिन पहले हम इस पर थोड़ा सा गेहूं का आटा लगा देंगे। ये सिंपली मैंने गेहूं के आटे को गूंद कर लगा दिया है और उसके बाद हम इस पर ढक्कन ढाँक देंगे। जैसे ही धुआं निकलने लगेगा ढक्कन ढाँक देंगे और इसे हम दम दे देंगे। तेज़ आंच पर हम पहले 2 से 3 मिनट पकाएंगे और 3 मिनट पकने के बाद आंच को धीमा कर देंगे या सिर्फ हम कोयलों पर पकाएंगे। कोयलों पर हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है और जब 10 से 15 मिनट के लिए पक जाएंगे तब हम इसे खोलेंगे, ठीक है। तो इसे 10 से 15 मिनट ऊपर नीचे कोयले रख कर पका लीजिए। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और तो हम ये पकने देंगे। तब तक हम चटनी बनाते हैं। तो हमने 3 टमाटर लिए, नमक हमने लिया टेस्ट के हिसाब से या 1 टीस्पून लेना है। 1 टेबलस्पून हमने पुदीना लिया और 1 टेबलस्पून लहसुन हमने लिए हैं और साथ ही हमने 1 नींबू लिया है और ये रहा 1 अनार। और देखिए ये हमने अनार लिया और 1 हरा सेब या आप कोई भी सेब ले सकते हैं और 1 आलू बुखारा। और साथ ही हम यहाँ पर हरा धनिया ले रहे हैं 1 टेबलस्पून और 4 से 5 हरी मिर्चें। अब सबसे पहले लहसुन, पुदीना और कोतमीर यानी हरा धनिया और हरी मिर्च को नमक डालकर पीस लीजिए। मोटा नमक डालेंगे तो बेहतर रहेगा, बहुत आसानी होगी इस तरह कूटने में। तो हमने हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, लहसुन और डालकर पीस लिया। उसके बाद हमने सेब, आलू बुखारा, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई थी वो सारी चीज़ें डालकर हमने इसे पीस लेना है। आप चाहें तो इसमें अदरक भी शामिल कर सकते हैं। अब मैंने देखिए अनार के बीजों को इसमें डाल दिया। अनार को मैंने छील कर इसमें डाल दिया। फिर मैंने इसमें टमाटर डाले, एप्पल डाला, जो भी चीज़ें मैंने सारी बताई थी वो सारी चीज़ें डालकर आप इन्हें पीस लीजिए। और उसके बाद इस पर 1 नींबू का रस डाल दीजिए। नींबू का रस हमने इस पर डाल दिया तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटी सी फ्रेश चटनी होती है, बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट हमने यहाँ पर दी है, आप इसमें से देख लें। तो हमारी चटनी भी तैयार हो गई है। अब हम दम पुख्त को खोलते हैं। तो देखिए हमने दम पुख्त का दम निकाल दिया है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। ज़ाफ़रान और दूसरे सभी मसालों की खुशबू तो बहुत ही शानदार है। तो अब हम इस दम पुख्त को सर्व करते हैं। इसके चावल भी काफ़ी फ्लेवरफुल हो जाते हैं क्योंकि हमने ऊपर मुर्ग रखा, उसके अंदर गरम मसाले डालकर हमने ये चावल पकाए थे और तो ये चावल भी काफ़ी मज़ेदार हो जाते हैं। तो देखिए अब हम इस दम पुख्त पर ये चांदी का वर्क लगा रहे हैं। नीचे हमने चावल रखे और ऊपर हमने ये मुर्ग रख दिया जिसके अंदर खीमा भरा है। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। तो देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है और टेस्ट में उतना ही शानदार है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले, है ना। तो देखिए अब हमने इसे सर्व करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने उस दम पुख्त को कट किया है, बहुत ही नरम और बहुत ही ज़बरदस्त गला है। और साथ में हमने ये चटनी सर्व की है। इस दम पुख्त के साथ ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत फ्लेवरफुल है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी। और दम पुख्त जो बना है वो बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त।
देखिए ये मुर्ग कितना जूसी है। इस तरह से आप सर्व करें और साथ ही हम इसके अंदर का जो ख़ीमा है वो भी हम आपको निकाल कर बताते हैं। तो बहुत ही शानदार ख़ीमा है। इस ख़ीमे की वजह से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।